नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष इकाई संख्या 4 कला शिक्षण। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थानी लोक वाद्य। तो इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मानव समाज के सभी वर्गों की भाषा, कला, संस्कृति एक दूसरे से पृथक होती है। यानी जो मानव समाज है उसमें सभी वर्गों की भाषा और कला संस्कृति एक दूसरे से अलग होती है। इन सबसे जुड़े हुए गीत, नृत्य, वाद्य यंत्र समाज, देश, काल के अनुसार अपना अलग अलग अस्तित्व और सौंदर्य रखते हैं। यानी समय के अनुसार सभी समाज, भाषा भी अलग होती है, कला संस्कृति अलग होती है। तो हमारे राजस्थान में निम्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वाद्य यंत्र के लिए अलग अलग देवताओं की फड़ के गायन के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम इसी क्रम में राजस्थान के लोक संगीत के भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न लोगों द्वारा इन वाद्य यंत्रों के द्वारा आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः रावण हत्था, अलगोजा, कमाचा, ढोल, नगाड़ा, मजीरा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे राजस्थान के वाद्य यंत्र क्रम संख्या 1 में हम बात करते हैं रावण हत्था, नंबर 2 कमाचा, नंबर 3 करताल, नंबर 4 एकतारा, नंबर 5 अलगोजा, नंबर 6 चिमटा, नंबर 7 नगाड़ा, नंबर 8 है मजीरा, 9 नंबर पे ढोलक, 10 नंबर पे ढोल और 11 नंबर पे बपंग। तो इसी को ये हमारे राजस्थान के क्या हैं, लोक वाद्य यंत्र। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रावण हत्था की। यह राजस्थान का प्राचीन लोक वाद्य है, जिसमें नारियल के खोल के ऊपर बांस लगाकर बनाया जाता है। कसे हुए चमड़े पर सुपारी की लकड़ी की घुड़ी या गुड़चल लगाकर 9 तार लगाए जाते हैं। गज की सहायता से इसका वादन किया जाता है। राजस्थान के भोपा जाति के लोग इसके वादन के साथ पावजी की फड़ का गायन करते हैं। गज के तार और रावण हत्था का प्रमुख बाज का जो तार है वो घोड़े की पूंछ के बाल के बराबर होता है और गज में ताल देने के लिए घुंघरू बंधे हुए होते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो रावण हत्था है वह हमारे राजस्थान का प्राचीन लोक वाद्य है और इसे निर्माण में किस किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। नारियल का खोल, बांस की लकड़ी, घुड़ली, गुड़चल, तार, यानी सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पे है कमाचा। नंबर 2 है जो कमाचा, उसमें स्वरों में गूंज और गंभीरता के कारण कमाचा की ध्वनि का प्रमुख कुछ अलग प्रकार का होता है। इसमें 27 तार लगे होते हैं। इसका आकार सारंगी से काफी अलग होता है। यह मांडरिया जाति के लोक गायकों का प्रमुख प्रतिनिधि वाद्य है। यह गज से बजने वाली तंतु वाद्य है। इसके निचले भाग में शीशम की लकड़ी की गोलाकार तबली होती है। यानी इसका जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें शीशम के तार की तबली होती है। इसके ऊपर खाल से ढकी होती है। इसके ऊपर भांग, डांड पर तांत के तार चढ़े होते हैं, जिस पर गज द्वारा घर्षण करते हैं, यानी रिगड़ा जाता है इसको, और रिगड़ने से दूसरे हाथ की उंगलियों से तार बजाने से ध्वनि निकलती है। यानी जो हमारा कमाचा है उसमें स्वरों की जो गंभीरता है उसे ध्यान में रखते हुए मंगड़िया यार जो जाति है उसमें इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके प्रद्युत करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है करताल। करताल बनाने के लिए सामान्यतः राजस्थान में पैदा होने वाले खैर और बबूल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य के 2 भाग होते हैं।
एक भाग हाथ के अंगूठे के आंतरिक भाग और दूसरा भाग चारों उंगलियों की हथेली के बीच रखकर बजाया जाता है। मीराबाई के चित्रों में हाथ में एक तारा, दूसरे हाथ में करताल की दृष्टिगोचर होता है। यानी जो हमारी प्रसिद्ध कवियत्री है मीराबाई, उसके हाथ में एक तारा भी लगा है और करताल भी लगा है। तो हम उसी को देखते हुए हम बता सकते हैं कि इसको किस प्रकार पकड़ा जाता है, और वो इस प्रकार है करताल का। और ये रावण कथा का चित्र है, और ये एक तारा का है। एक तारा इस प्रकार का होता है। तो हम इसकी बात चर्चा कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या होती है। और प्राचीन वाद्य तारा भारत की अति लोकप्रिय तंतु वाद्य है, जो गोल तबले में 2-3 हाथ का एक बांस जोड़ा जाता है। तंबू के ऊपर भाग का काट कर उसकी चमड़े के द्वारा ढक दिया जाता है, और उसके ऊपर बांस की खूंटियाँ, यानी जो पतला सा हिस्सा होता है ऊपर वाले, उसमें बांस की खूंटियाँ लगाकर उसमें काट कर सहायता के लिए लोहे की एक तार चढ़ाया जाता है। इसे वाद्य यंत्र एक हाथ से बजाते हैं और स्वर देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई के हाथ में एक तारा शोभायन करता है। यानी जो हमारी मीराबाई है वो कृष्ण भक्ति में लीन थी, तो उनके हाथ में ये एक तारा शोभावायन यानी शोभा देता है। नंबर 5 है अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का प्रसिद्ध फूंकवाद। अलगोजा बांसुरी की तरह छिद्रयुक्त होता है। वादक 2 उंगली अलगोजे के मुंह में रखकर एक साथ बजाया जाता है। यानी ये बांसुरी की तरह होता है, पर वादक जो वादक होता है वह 2 अलगोजे मुंह में रखकर, यानी 2 अलगोजे मुंह में लगाकर इसको बजाते हैं। एक अलगोजे का स्वर कायम किया जाता है और तो दूसरे का वादन किया जाता है। यह वाद्य कैर बांस अथवा बांस सुपारी की लकड़ी से बनाया जाता है। यानी अलगोजा होता है, उसका चित्र इस प्रकार है। अलगोजा के साथ देखो ये चिमटा का चित्र है, चिमटा के बाद लंगाड़े का है, ढोलक का है, और ढोलक के बाद है ढोल, और ये भपंग का चित्र है। देखो आपको, तो हम बात करते हैं चिमटा। चिमटा जैसा कि नाम से ही प्रचित हो रहा है कि जिसकी लंबाई प्राय 2 या 3 फीट होती है। इसकी पत्तियों के बीच में छिद्र करके धातु की चक्रियों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से एक ओर चिमटा पकड़कर दाहिनी ओर से बजाया जाता है, और इसके द्वारा कीर्तन, भजन, भक्ति, संत फकीरों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लंगाड़ा ढोल की थाप से नगाड़े की चोट मशहूर प्याली नुमा मिट्टी या लकड़ी की कुकड़ी को चमड़े से ढककर नगाड़ा बनाया जाता है। 2 नुकीले लकड़ियों के लोक गीतों में, नौटंकी में, तमाशे के और शहनाई के साथ इसका वादन किया जाता है। इसे नकस्सा भी कहते हैं। मजीरा ये धातु के गोल कटोरी नुमा आकार के होते हैं। इसमें दोनों सिरों पर रस्सी बांधी जाती है, और यह एक दूसरे पृथक हाथों में, इन दोनों हाथों में पकड़कर टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसका प्रयोग प्राय भजन कीर्तन के साथ बजाया जाता है। ढोलक होती है, यह लोकप्रिय वाद्य है। यह लकड़ी से बना होता है जो भीतर से खोखला होता है। इनके दोनों सिरों पर रस्सी की सहायता से चमड़ा ढका जाता है। दोनों हाथों द्वारा आघात यानी दोनों हाथों से बजाया जाता है, और मांगलिक पर्वों, भजन कीर्तन, लोक गीतों में इसके ढोलक का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।